देश की राजधानी दिल्ली से एक ऐसी रिपोर्ट निकलकर सामने आई है जिसे सुनकर आप बेचैन हो जाएंगे। आपको लगेगा कि सरकार तो काम कर रही है, लेकिन जो काम सच में होना चाहिए था वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। एक ऐसी रिपोर्ट जिसे देखकर सुनकर आप दंग हो जाएंगे, सन्न हो जाएंगे। अभी जस्ट मैंने ये रिपोर्ट देखी दोस्तों, और इस रिपोर्ट को देखकर मैं काँप उठी कि आखिर देश के हुक्मरान कर क्या रहे हैं, आखिर सत्ता में बैठे लोग कर क्या रहे हैं। जिनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी वो जिम्मेदारी तो लेने से खैर बहुत पहले ही पीछे छूट चुके हैं। जब जब देश में कोई आपदा आई है, कोई कठिनाई आई है, कोई मौत हुई है, कोई हादसा हुआ है, कभी भी सरकार की तरफ से किसी भी मंत्री ने जिम्मेदारी नहीं ली है। दोस्तों, हाहाकार मचा देने वाली ये खबर है। लोगों की जान ऐसे जा रही है जैसे लोग जो है कुछ है ही नहीं, कीड़ा मकोड़ा है इनके लिए। इनकी जान महंगी है, बाकियों की जान सस्ती है। तभी तो देश की राजधानी दिल्ली, जहां से तमाम सत्ता चलता है, पूरा देश चलता है, मोदी शाह इसी दिल्ली में बैठे हुए कुर्सी पर पूरी सत्ता चलाते हैं और कहते हैं कि सबसे मजबूत नेतृत्व है। डंका पीटा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है हम, विश्व रिकॉर्ड बना रहे हैं, विश्व गुरु है, फलाना है, ढिमकाना है। लेकिन आप देखिए देश में प्रदूषण का क्या हाल है। प्रदूषण से लोगों की जान जा रही है। और जो ताज़ा आंकड़ा ललन टॉप के रिपोर्ट के में बताया जा रहा है, ललन टॉप के हवाले से जो शेयर किया जा रहा है, वो कुछ इस प्रकार है। आपके सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ललन टॉप ने इस पूरी खबर को लेकर क्या और किस तरीके की चीज़ें छापी है और बताया है कि कैसे, जी हाँ, दिल्ली में 2024 में सांस लेने से संबंध रोगों से मौत बढ़कर 9,211 आंकड़े पार हो चुके हैं, जिनमें बच्चों की मृत्यु दर की अगर मैं बात करूं तो 22.4 रही है, जबकि जन्म दर 3,06,459 दर्ज किए गए हैं। पिछले कुछ सालों में सांस संबंधी रोगों से होने वाली मौतें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। इन मौतों के आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है, घटने का नाम नहीं ले रहा है। इससे पहले भी मैंने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी जहां पर आपको बताया था कि साल 2024 से लेकर 2025 में कई मौतें हो चुकी हैं प्रदूषण के कारण, सांस लेने के कारण। और बड़े बड़े डींग हाके जाते हैं कि भैया हम तो देश का विकास कर रहे हैं। अरे कौन सा विकास? ये कैसा विकास है जहां पर बड़े बड़े मंत्रियों के रहते हुए इतनी बड़ी तादाद में लोगों की मौत हो रही है, इतनी बड़ी तादाद में। 9,000 आंकड़ा जो है कोई छोटा आंकड़ा नहीं होता है दोस्तों। एक मौत, जी हाँ, एक मौत भी बहुत बड़ा और बहुत बुरी तरीके से जो है लोगों को हर्ट करता है। लेकिन यहाँ पर मौत पे मौत, मौत पे मौत, लेकिन सरकार चुप है। उनको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। हिंदू मुसलमान हो रहा है ना, होने दीजिए, जमकर कीजिए, पार्टी को फ़ायदा होगा। बाकी आप मरे जिए, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आपकी आंखों में जलन हो रहा है, आपको तकलीफ़ हो रही है, इन सब से कोई मतलब नहीं है। बस सत्ता हाथ में होना चाहिए, पावर हाथ में होना चाहिए, कुर्सी हाथ में होनी चाहिए। और यही पावर, सत्ता, कुर्सी जब इनको मिली है तो आप देखिए कि क्या हाल और कैसा हश्र आम लोगों का हो रहा है। जब ये सत्ता में नहीं थे दिल्ली में, तब बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुआ करते थे। आम आदमी पार्टी के ख़िलाफ़ लगातार प्रोटेस्ट किया जाता था। शीश महल, राजमहल, ना जाने कौन कौन से महल दिल्ली वासियों को दिखाया जाता था कि देखिए जनता का पैसा ऐसे बर्बाद हो रहा है। लेकिन इनकी सरकार, दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार है। ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बावजूद आज दिल्ली का हाल बद से बदतर हो चुका है। प्रदूषण ख़त्म करने की बातें की गई थी ना, प्रधानमंत्री जी आए थे मंच पर, कह रहे थे कि प्रदूषण हद से ज़्यादा बढ़ गया है, दिल्ली में सांस लेने में डर लग रहा है। और यही गोदी मीडिया चिल्ला चिल्ला कर, चीख चीख कर प्राइम टाइम में बताया करती थी कि दिल्ली की जो हवाएं है वो कितनी जहरीली हो चुकी है, कितनी ख़राब हो चुकी है। लेकिन आज किसी भी मीडिया वालों के मुँह में ज़ुबान नहीं है। कोई भी अंजना, रूबिका, चित्रा, आप उठा के देखिए इनके प्राइम टाइम शोज़, कि इन्होंने एक भी डिबेट में इस तरीके की बातों का जिक्र किया हो जहां पर लोगों की ज़िंदगियां ख़तरे में जा रही हैं,
जहाँ पर लोगों का मौत हो रहा है, लोगों की जानें जा रही हैं, लेकिन ये लोग सब मुख दर्शक बने बैठे हुए हैं। बस हेडक्वार्टर से जो स्क्रिप्ट आता है वही पढ़ दिया जाता है, कैसे मिर्च मसाला लगाना है वो भी बता दिया जाता है, लेकिन आपकी हमारी ज़िंदगी ख़तरे में है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई मतलब नहीं है इन्हें कि हम और आप मरे, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देश के गृह मंत्री कहते हैं ना, देश सबसे सुरक्षित हाथों में है, तो कहाँ है आम जनता की सुरक्षा? आपका पहला कर्तव्य होता है कि आप आम जनता को सुरक्षा दीजिए, आम लोगों को सुरक्षा पहुंचाइए, लेकिन आपके नाक के नीचे इतने बड़े और इतने डरावने रिपोर्ट आ रहे हैं कि आप अपनी कुर्सी थाम कर बैठे हुए हैं। आपको अपनी कुर्सी के अलावा, अपनी सरकार के अलावा और कुछ नज़र नहीं आता है। लोगों की जान की कीमत शून्य है। देखते तो हैं दोस्तों, आप लगातार हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ट्रेन हादसा होता है, छोटी घटना कहकर उसे इग्नोर कर दिया जाता है कि भैया ये तो छोटा मोटा हादसा है, विपक्ष इसे बड़ा बनाकर दिखाता है। विपक्ष का यही काम रह गया है कि सरकार को छोटी मोटी घटनाओं में घसीटना, लेकिन 9-9 हज़ार आंकड़े पार हो रहे हैं मौत के, और इसके बावजूद भी सरकार चुप है। इनको सिर्फ अपनी पड़ी है। इनके पास एयर प्योरीफाई है, ये मस्त एयर प्योरीफाई में बैठेंगे क्योंकि इनको प्रदूषण का ख़तरा नहीं है। इनके पास जगह जगह पर प्योरीफाई लगा हुआ है। आपको याद होगा जब दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ बैठकर हमारे प्रधानमंत्री जी बातचीत कर रहे थे और फ़ोटो भी आया था, तब मोदी जी के बगल में, रेखा गुप्ता जी के बगल में एयर प्योरीफाई लगा हुआ था। क्यों? इनको अपनी सांसों की चिंता है, आपकी सांसों की चिंता नहीं है कि आपके साथ क्या हो रहा है, आप कब अपनी सांसें बंद कर सकते हैं, आपकी सांसें कब रुक जाएगी, ये सब इनको नज़र नहीं आता है। दम घुट घुट कर लोग जी रहे हैं, ये भी इनको नज़र नहीं आता है। नज़र सिर्फ आती है तो कुर्सी, सत्ता, पावर, और इसी कुर्सी, सत्ता, पावर के नशे में ये सब चूर हैं। दोस्तों, रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली में सांस संबंधी रोगों से मौतों का आंकड़ा बेहद चिंताजनक रूप से बढ़ता जा रहा है। दिल्ली सरकार के ताज़ा आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार साल 2024 में सांस संबंधी बीमारियों से 9,211 लोगों की मौत हुई। ये संख्या 2023 के 8,801 थी। पिछले कुछ सालों में इन मौतों में लगातार वृद्धि देखने को मिली है। पिछले कुछ सालों में लगातार मौत के आंकड़े जो हैं वो बढ़ रहे हैं, जो एनसीआर की ख़राब AQI और प्रदूषण से जुड़ी समस्याओं को उजागर करता है। अब आप सोच सकते हैं ये दिल्ली सरकार का आंकड़ा है, ये दिल्ली सरकार का रिपोर्ट है, और इसमें बताया जा रहा है कि 9,211 लोगों की जानें जा चुकी हैं। आंकड़ों पर मत जाइए, आंकड़े सरकारी हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी सब चंगासी, सब बढ़िया, सब मस्त, क्योंकि हम सेफ़ हैं तो इसलिए देश की जनता, दिल्ली की जनता सेफ़ हो ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों, 2024 के आंकड़ों के अनुसार परिसंचरण तंत्र से जुड़ी बीमारियों के कारण होने वाली मौतों के आंकड़ों की अगर मैं बात करूं तो 21,262 रिकॉर्ड किए गए हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं दोस्तों, तो 21,262 रिकॉर्ड दर्ज की गई है। इसके बाद संक्रामक और परिजीवी रोग यानी कि इन्फेक्शन डिजीज़ से 16,060 मौतें दर्ज की गई है। वहीं मानसिक और व्यवहार संबंधी यानी कि मेंटल डिसऑर्डर से 62 मौतों का आंकड़ा जो है वो रिकॉर्ड दर्ज किया है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में मृत्यु दर में भी इजाफा लगातार देखने सुनने को मिला है। पिछले कुछ सालों में सांस रोग से होने वाली मौतों में लगातार आंकड़े जो है वो बढ़ते हुए नज़र आए हैं। दिल्ली सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 2024 में राजधानी में कुल मौतों की संख्या बढ़कर 1,39,480 दर्ज किए गए हैं। समझ रहे हैं आप, 1,39,480 मौत सिर्फ एक साल का है, जबकि 2023 में ये आंकड़ा 1,32,391 था। अब आप समझ सकते हैं कि हमारी और आपकी सुरक्षा कैसे हाथों में है। मंच पर आकर कह देने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता है। मंच पर बड़े बड़े डींग हाँक देने से सच्चाई जो है वो छुपती नहीं है।
हकीकत ये है कि दिल्ली देश की राजधानी है और इस राजधानी में बैठकर बड़े बड़े मंत्री यहीं से सत्ता चलाते हैं और सत्ता चलाने के बावजूद भी इनको आसपास के लोगों की ज़िंदगियां नहीं दिखती हैं, आसपास के लोगों की तकलीफ़ें नज़र नहीं आ रही है। मौतों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही जाएंगे, क्योंकि ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है दिल्ली में पोल्यूशन को लेकर कि दिल्ली सरकार के ज़रिए कोई ठोस कदम उठाया गया हो। लगातार विपक्ष यही आरोप लगा रहा है, प्रदर्शन हो रहे हैं। आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी के ज़रिए लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है, लगातार रेखा गुप्ता को घेरने की कोशिश की जा रही है, यहाँ तक इस्तीफे की मांग भी करी गई है। लेकिन रेखा गुप्ता और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी कान में कड़वा तेल डालकर सो चुकी है। कुर्सी मिल गई है, सत्ता मिल चुका है, इसीलिए इनको लोगों की ज़िंदगियों के बारे में ज़रा परवाह नहीं। अगर परवाह होती तो सरकार बनते ही जो वादे किए गए थे वो पूरे होते, लेकिन वो वादे भी पूरे नहीं हुए हैं। अभी भी लोग परेशान हैं और तिल तिल जहरीली हवा अपने अंदर लेते हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, ये पूरा रिपोर्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद।